प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं? इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। अब हम परिमेय संख्याओं को भी दो पार्टों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा है भिन्न संख्याएं। अब इसके बाद में पूर्णांक में एक तो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों आएंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है -2, -3, 1, 2 और √2, 3, √5 इस तरीके से। परिमेय में -2, -3, 1, 2, अपरिमेय √3, √5 ये अपरिमेय हो जाएगी। और पूर्णांक संख्याओं में -2, -1, 0, 1 ये सब पूर्णांक हो जाएंगी। भिन्न में 1/2, 1/3 ये हमारी भिन्न हो जाएंगी। फिर है ऋणात्मक पूर्णांक में -2, -1 इस तरीके से ये जो है ऋणात्मक हो जाएंगी और ये शून्य हो जाएगा। और +2, +1 ये जो है हमारी धनात्मक संख्याएं। एक्सरसाइज 1A फर्स्ट ए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ए पार्ट देखिए इसका। एक तो 135 और 225। अब यहां पर हमको जो है HCF इनका निकालना है, दोनों को का HCF निकालना। ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, एक तो हमको पहले से मालूम है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे हम पहले निकालते थे भाग करके, उसी तरीके से ये इसमें भी है और इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। देखिए जैसे 135 और 225 का हमको निकालना है, तो हम 225 को 135। अब 135 को हम कितने से गुणा कर दें, कितनी बार जाएगा इसमें भाग? एक बार। दो बार 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार हम भाग ले जाएंगे और प्लस शेषफल लिख लेंगे। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल हमारा कितना होगा? 5 में से 5 किया 0 और 2 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 में से 3 किया 9। ये हमारा 90 हमारा शेषफल हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें हम फिर इसको लेंगे 135 इक्वल टू 90 गुणे
और प्लस अगली संख्या जो भी शेष फल आएगा। 90 को अगर 2 से भाग कर दें तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार पूरा पूरा चला गया। अब बचे हमारे 45। फिर हम 90 को लेंगे तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी कि 45 हमारा जो है वो HCF निकल आया। अब जब तक हम 0 नहीं आता है तब तक जो है हम इसको भाग करते रहेंगे। दूसरा पार्ट इसका देखिए, सी पार्ट देखिए, 8, 6, 7 और 2, 5, 5। अब देखिए 2, 5, 5 इज लेस देन 8, 6, 7। तो जो छोटी संख्या है 255, तो देखिए 867 बराबर 255 गुणे फिर प्लस कितनी बार जाएगा? अगर 2 बार ले जाते हैं, 3 बार, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार। तो 3 बार हमने ले लिया इसको, तो ये हमारा आ गया। इसका 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5, यहां से लगा 1 और 25 3 75 और 1 76, 765 आ गया। इसको हमें 867 में से घटा देंगे, 2 और यहां पर 0 हो जाएगा और 102 आ जाएगा। शेष फल हमारा आ गया 102। फिर हम 255 को लेंगे बराबर 102 गुणे फिर प्लस। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार हम इसको ले जा सकते हैं, 3 बार नहीं जा सकता, तो 2 बार, तो 204 हो गया। 204 इसमें से घटाना है आपको, 255 में से 204, 255 से 204 को घटा दीजिए, 1 आ जाएगा और 51, 51। ठीक, फिर हम करेंगे 102, ये जो आई थी संख्या इसी को लेंगे और 51 गुणे, इसको हम कितने से गुणा करें? 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 51 जो है हमारा HCF आ गया। तो देखिए इसमें भी यूक्लिड एकलो थ्योरम के प्रयोग से 240 और 228, तो 240 और 228 का HCF निकाला। देखिए इसमें जो है 228 जो है छोटा है 240 से, तो 240 विभाजन प्रमेय का लगाइए, 228 गुणे, अब देखिए एक बार ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1 हो गया प्लस 228 और 12, 240। फिर हम 228 को लेंगे, 228 बराबर 12 गुणे, ठीक है। अब 12 से हमको 228 को भाग करना है, 12 एकड़ 12 और 0, 108। 12 से फिर हम इसको जो है 12 से काटिए, 228 है, 12 से भाग करिए, 108 है, 12 नेमा 100 गुणे 9 बार जो है वो 19 बार प्लस 0, तो ये हमारा जो है HCF हो गया 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 304 और 1314, इसका हमको HCF निकालना है। देखिए 1314 बराबर 306 गुणे,
ठीक, अब 306 से हमको भाग कर दीजिए, 1314। ये हमारा कितनी बार जाएगा? 4। 0, 11 में से 2 गया 9, 90। 4 प्लस 90। अब 306 बराबर 90 गुणे फिर प्लस। अब 90 से 306 को भाग कर देंगे, 3 बार चला जाएगा, 270। 6 और 10 में से 7 गया 3, ये 3 बार पूरा पूरा चला गया और 36। अब हम 90 को लेंगे, 36 प्लस 36 2 बार ले जाइए, 36 दूना 72 और 18। फिर हम 36 को लेंगे, 18 गुणे 2 प्लस 0, यानी कि HCF हमारा आ गया। जब तक शून्य ना आए तब तक हम काटते रहेंगे। HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो मान लीजिए A कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेंगे हम, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। है A हमारा जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहां पर हमारा जो है 6³ + R कह रहा है, तो V बराबर जो है 6। ठीक है, 6 का एक गुणांक होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा? A = है 6³ + R। ठीक है, जहां पर जो है हमारा Q > R = 0, Q का मान जो है वो 0 से बड़ा हो और 0 > R = 6। मतलब R की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू जो है हमारी 6, 0 से बड़ी। Q जो है वो 0 से बड़ा होगा और R जो है वो 0 के से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, यानी 0 से लेकर के और 5 तक, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया, R बराबर हो गया 0 1 2 3 4 5 तक। R की वैल्यू जो होगी वो इतने तक ही होगी, 0 से लेकर के 5 तक। ठीक, अब इससे हम निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए। A बराबर हमारा था 6³ + R। ठीक है, इसमें जो है R के मान रखिए, R बराबर 0 1 2 3 4 5, ये हमको रखने। क्या प्राप्त हो जाएगा? जब हम 0 रखेंगे तो हमारा आ गया 6³ A बराबर हमारा आ गया 6³ और ये जो है प्लस R का मान 0। तो यानी कि ये हमारी जो 6 से Q को गुणा होगा, ये हमको मिल गई सम संख्या। इससे हमको मिल जाएगी। फिर A बराबर जो हम 6³ + 1 रखेंगे, ये मिलेगी हमको विषम संख्या। इसी तरीके से A बराबर जो हम
प्लस 2 रखेंगे तो ये हमारा फिर सम मिल जाएगा। फिर a बराबर इसी तरीके से हम जो है 2 हो गया 3, फिर हमारी ये विषम हो जाएगी और 6 क्यूब प्लस 4 रखेंगे तो हमको सम प्राप्त हो जाएगी और a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 5, तो ये हमारी जो है वो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, देखिए 6 क्यूब प्लस 1 पे ये विषम हो गई, 6 क्यूब प्लस 3 पे और 6 क्यूब प्लस 5 पर जो है ये हमारी विषम धन पूर्णांक हमको प्राप्त। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 441, 567 और 693, इसका हमको HCF निकालना। देखिए सबसे छोटी जो है 441 है, तो 441 इज लेस देन 567, ठीक है। अब हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 567 बराबर 441, देखिए 441 से हमने 567 को कर दिया तो ये एक बार ही जा पाएगा, प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया, यानी कि 126 शेष पर हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। 441 बराबर 126 गुणे और फिर प्लस, ये भी जो है ये कितनी बार जाएगा 126 2 3, देखिए 126 और 441, 3 बार ले जाइए, 6 3 18 11 से लगाइए, 12 3 36 37, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पे 3 13 13 में से 63 हमारा जो ये बच गया 63। फिर हम 126 इक्वल टू करेंगे तो 63 गुणे ये 2 बार जाएगा प्लस 0, यानी कि यहां से आ गया हमारा 63। फिर इसके बाद में हम अब इसको लेते हैं इस वाली संख्या को, तो 693 567 से भाग कर दिए, एक बार जाएगा 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 प्लस 13 में से 7 गया 6 और यहां पे बचा हमारा 3, 8 में से 6 गया 2 बचा और 126, 567 इक्वल टू 126 गुणे, ये कितनी बार जाएगा 567 है 126, 4 बार लगभग ले जाएंगे, 6 चौक 24 के 4 से लगे 2, 5 चौक 48 और 2, अच्छा 3 6 63, ये हमारा 4 प्लस, अब 126 संख्या आएगी बराबर 63 इंटू 2, पूरा पूरा ये आ गया 63, तो एचसीएफ इसका हो गया 63। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तीन 180 और 420 का HCF निकालना है।
देखिए 180 इज लेस देन 378 से ये छोटा है, तो हम भाग कर देंगे। 378 बराबर 180 गुणे और फिर प्लस जो शेष वाला है, तो 18 दूनी 36, 360, तो 2 बार ये 360 हो गया, 360 और 78 यानी कि 18। अब फिर हम 180 को लेंगे, 180 बराबर ये वाली संख्या 18 गुणे 10 प्लस 0, यानी कि 0 हमको मालूम हो गया। अब हमारा ये जो है यहाँ पर आ गया। इसके बाद में हम लेंगे 378 और 180, 378 और 420, तो 420 378 गुणे 1 प्लस 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 11, 11 में से 4 गया 7 गया 4, 42। फिर हम 378 को लेंगे बराबर 42 गुणे फिर प्लस 42 से भाग कर दीजिए, 378 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 से लगाइए, 9 चौक 36 है, तो ये 9 बार चला गया, शेष पर 0। इससे आ गया हमारा 42। अब हम 18 और 42 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, क्योंकि 18 42 एक दूसरे से कट रहे हैं। 42 बराबर 18 गुणे प्लस 18 दूनी 36 और 6 42, फिर 18 लेंगे 6 गुणे 3 प्लस 0, यानी कि HCF हमारा हो गया 6। इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इतने 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 को भाग देने पर शेष फल इतना प्राप्त हो जाए। अब शेष फल जितना प्राप्त हो रहा है प्रत्येक संख्या में से उतना घटाते जाइए शेष फल को। 398 है, 7 इसमें शेष निकलता है, और 436 है, इसमें 11 शेष प्राप्त होता है, और 542 है, इसमें शेष 15 प्राप्त होता है। अब जो शेष हमको प्राप्त होता है वो हमने घटा दिया। अब जो संख्याएं आएंगी उनको जो है हम निकाल लेंगे उनका ऐसे। तो ये हो गया 391, 6 में से गया 5 और 42, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया 2 और 5। ये अब हम देखते हैं 300, तो इसको निकालिए। 425 इक्वल टू 391 गुणे प्लस, ये एक बार जाएगा, घटा दीजिए, 5 में से गया 4 और यहाँ पे 12 हुआ, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 3, 34, यानी 391 इक्वल टू 34 गुणे प्लस 34 से भाग कर दिए 391 को एक बार, 34 5 1 34 7 17, तो ये हमारा गया 11 बार प्लस 17। अब यहां पर हम 34 ले लेंगे बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0, यानी कि इसका आ गया 17। इसी तरीके से अब ये जो है दूसरी संख्या लेंगे हम, 425 और 527। 527 इज ग्रेटर देन 425 है, तो 527 इक्वल टू 425 गुणे 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 1 प्लस 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 4 गया 1। 425 इक्वल टू 102 गुणे, ये हमारा 4 बार चला जाएगा। 102 गुणे 4,
तो ये 408 यानी कि 17 8 25 408 हो जाएगा और 17 425 102 इक्वल टू 17 प्लस 17 छिक्का 102। इससे हमको मिल गया, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ हो गया इक्वल टू 17। यही आंसर। अगला क्वेश्चन 15वां देखिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, इतने इतने को क्रमशः भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होता है। तो ये है जैसे 14वां क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी लगेगा। 20 53 माइनस 5 शेष बच रहा है और 967 माइनस 7। देखिए 48 हो जाएगा और ये 960 हो जाएगा। फिर 2048 इज ग्रेटर देन 960 से ये बड़ी है। 2048 इक्वल टू 960 गुणे प्लस, ये हमारा जो है 2 बार चला जाएगा। 2 बार 960 से 3048 को हम मार्क करेंगे तो 0 और 60 2 छंग 12 की 2 से लगा 1 9 18 1 19 तो 8 और 2 और 1 128 बचा। 2 बार गया और 128। अब हम 960 को लेंगे। 960 बराबर 128 गुणे शेषफल जो बचेगा। 128 से हम 960 को भाग कर देंगे। इसको 7 बार ले जाइए। 7 8 7 56 के 6 लगे 5 और 5 7 84 5 89 7 8 56 6 लगे 5 5 7 84 84 5 10 में से 6 गया 4 यहाँ 5 15 में से 9 गया 6 64 बचे। 64 शेषफल बचा और 7। अब हम 128 पर 64 गुणे ये 2 बार चला जाएगा तो हमारा एचसीएफ हो गया 64। ये सीएफ आ गया 64। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जिसकी समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यदि आ गया हो समझ में तो लाइक और शेयर